जोहर। सोशल मीडिया जहां एक फेसबुक है। फेसबुक जब बना तब इसका मूल उद्देश्य था ऑनलाइन फ्रेंड्स कनेक्टिविटी। ट्विटर का मूल उद्देश्य था वक्तव्य रखना। समय समय पर ये अपडेट होते रहे, इनकी उपयोगिता बढ़ती गई। आज फेसबुक सबसे बड़ा एड मार्केट के साथ ही कम्युनिटी बिल्ड करने का माध्यम बन चुका है। ट्विटर वक्तव्य से ऊपर उठकर वक्तव्य थोपने की ओर बढ़ चुका है, जो कभी कभी यह भी तय कर देता है कि आपको क्या सोचना है। भारत की पॉपुलेशन और इंटरनेट यूजर के सामने सभी नतमस्तक हैं। भारत की आबादी यह तय कर देती है कि सोशल मीडिया की हवा किस ओर बहेगी। इस दौरान पॉलिटिकल एक्टिविटी के साथ ही IT सेल सोशल मीडिया में हावी हुआ, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी, जिसका कोई तोड़ नहीं। लेकिन इस बीच अब यह शस्त्र केवल राजनीतिक पार्टियों का ही नहीं रह गया है। अब आम जनता भी इसमें कम्युनिटी तैयार करने में माहिर हो चुकी है, जिसका एक खास उदाहरण है यह फेसबुक ग्रुप। नाम है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2019। मई महीने से एक्टिविटी तेज हुई और आज 10,000 अभ्यर्थी इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं, जो अपने आंदोलन और मांग को डिजिटलाइजेशन की ओर लेकर जा रहे हैं। तोपचंद ने बेरोजगारी को लेकर पिछला एपिसोड जो बनाया वह अंडर एम्प्लॉयमेंट में केंद्रित था। आज का एपिसोड सरकारी नौकरियों की आस लगाए बैठे इन्हीं शिक्षाकर्मी भर्ती, आरक्षक भर्ती, नर्स स्टाफ भर्ती और तमाम वो भर्तियां जो सरकारें निकालती हैं, जिसके लिए अभ्यर्थी लंबे समय से तैयारियां करता है, लाखों के बीच से अपने लिए राह ढूंढता है, लेकिन इस रास्ते में चलते चलते पिस जाता है, क्योंकि रास्ता लंबा है, हर्डल्स ज्यादा है। आज हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले इस फेसबुक ग्रुप को जानते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। इस ग्रुप का लक्ष्य है छत्तीसगढ़ के रिक्त 14,580 शिक्षक पदों पर शीघ्र पदस्थापना। #शिक्षक भर्ती जल्दी करो। यह छत्तीसगढ़ के तमाम प्रशिक्षित DED BEd लोगों का संगठन है, जो सालों से अटकी हुई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर सोशल मीडिया में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, सरकार को उसकी घोषणाओं की याद दिला रहा है। यह नियत पर सवाल नहीं उठा रहा, यह केवल जल्दी भर्ती की मांग कर रहा है। कारण वही जो हमने पहले बताया था, बाट जोहते जोहते लड़कों की दाढ़ी पकने लगती है, लड़कियां ब्याह लेती हैं, लेकिन नौकरी हाथ नहीं आती। केवल भर्ती निकलने से लेकर भर्ती होने तक में कई अभ्यर्थी एज ग्रुप एलिजिबिलिटी की भेंट चढ़ जाते हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं। 9 मार्च 2019 को शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, जिसमें व्याख्याता साइंस और अंग्रेजी के 3177 पद, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के 1200 पद, सहायक शिक्षक इंग्लिश मीडियम के 306, शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के 152, विज्ञान के शिक्षक 4000 पद और 5441 अन्य शिक्षक, कुल 14,580, जिसमें 3,28,970 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें से 2,82,914 लोगों ने परीक्षाएं दी। परीक्षा के बाद व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने परिणाम भी घोषित कर दिया। नवंबर 2019 में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन भी हो गया। व्यापम ने 5 नवंबर 2019 को अंतिम चयन सूची भी जारी कर दी। लोक शिक्षण संचालनालय ने पात्र अभ्यर्थियों को 11 नवंबर 2019 तक आवेदनों के सत्यापन कराने को कहा, वो भी हो गया, लेकिन अब तक इन्हें नियुक्ति नहीं मिली। इधर कोरोना काल शुरू होने से आई वित्तीय आपातकाल के कारण सरकार ने नई भर्ती को लेकर वित्त विभाग के स्वीकृति लेने के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद यह वर्ग आग बबूला हो गया, क्योंकि शिक्षक भर्ती में पूर्व में ही वित्तीय स्वीकृति ली जा चुकी थी। उसके बावजूद दोबारा वित्तीय स्वीकृति के द्वारा इसे रोकने की साजिश की आशंका इनके बीच बनने लगी। सरकार ने क्लियर किया कि वित्तीय स्वीकृति एक बार पुनः लेनी है। वित्त विभाग से मंजूरी के लिए फाइल भी पहुंच गई है और आदेश में संशोधन किया गया, जिससे पुनः भर्ती का रास्ता साफ हुआ। लेकिन मांग जस की तस, शिक्षक भर्ती जल्दी हो। अब सवाल यह उठता है कि सरकारी प्रोसेस को लेकर इतना तनाव क्यों? आखिर सरकार ने भर्ती की बात कही थी, जो कि अपने घोषणा अनुसार पूरा भी कर रही है। इसका कारण है पुराना घाव। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसका कारण है दूसरी भर्ती प्रक्रिया, जो सरकारी आदेशों और निर्णयों के बीच झूल रही है, जिसका एक उदाहरण है पुलिस विभाग की आरक्षक भर्ती।
29 दिसंबर 2017 को 2259 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी होती है। कब? 2017 दिसंबर में। 30 सितंबर 2018 को लिखित परीक्षा होती है। 4 अक्टूबर 2018 को मॉडल आंसर जारी किया जाता है। 26 अप्रैल से 12 जून 2018 के बीच अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। जिला पुलिस बल में आरक्षक बनने के लिए 9 लाख युवाओं ने आवेदन किया था और पद कितने थे? 2200, जिसमें से 55,000 से ज्यादा युवाओं ने शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल टेस्ट पास कर लिया था। सितंबर 2018 में उनकी लिखित परीक्षा ली गई थी। 26 दिसंबर 2018 को अंतिम आंसर की जारी हुआ, लेकिन परिणाम जारी नहीं हुआ। इधर सरकार बदल गई। 9 महीने बाद पुलिस महानिदेशक ने भर्ती प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया। अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचते हैं, जहां 12 दिसंबर 2019 यानी मेरे बर्थडे के दिन हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पुलिस महानिदेशक के आदेश को यथावत रखते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। इस आदेश के खिलाफ अभ्यर्थियों ने अधिवक्ता नौसीना अली सहित अन्य के माध्यम से 15 अपील प्रस्तुत किए, जिस पर फैसला आया कि साल 2018 में हुई पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया निरस्त नहीं होगी। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 90 दिनों में शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाए। लिखित परीक्षा दे चुके अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा देंगे। 18 मार्च 2020 को डीजीपी अवस्थी ने पत्र जारी कर आरक्षक भर्ती की फिजिकल टेस्ट के लिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक का दिन चुना। उसके बाद 23 अप्रैल 2020 को कोरोना संक्रमण के कारण परिस्थितियों को देखते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा की आगामी आदेश तक के लिए रोक दिया गया। वहीं 2020 जब शुरू हुआ तब डीएम अवस्थी ने कहा था कि इस साल 5000 एसआई और कांस्टेबल की भर्ती निकाली जाएगी। अभी 1 सप्ताह पहले ही एसआई का फॉर्म आया है और दूसरी तरफ 2017 की निकली जिला पुलिस बल की भर्ती 2020 आने के बाद भी अटकी पड़ी है। यह प्रोसेस ही आदमी को थका देता है। फिर गुस्से में कोई युवा रस्सी से झूल जाता है तो कहा जाता है कि तनाव नहीं सहन कर पाया। सिस्टम की इसी मवाद से कोई नहीं बच सका, कोई भी नहीं। ऐसे ही कई पदों पर रिक्तियां हैं जहां बेरोजगारी का बड़ा आंकड़ा सेटल हो सकता है। अगर उन आंकड़ों पर गौर करना हो तो तोपचंद का पिछला एपिसोड देख लीजिएगा। और यह व्यवस्था ही सभी फसाद का जड़ है, जिसके कारण ही सोशल मीडिया में इन दिनों शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोला हुआ है। अब देखना यह है कि इनकी मांगे पूरे होने में और कितना समय बाकी है। अगले पार्ट में बात करेंगे कोरोना काल में आई बेरोजगारी की और प्रवासियों से लेकर प्रदेश के मजदूरों तक, बेरोजगार युवाओं से लेकर हमारे ठेले लगाने वाले वेंडर्स तक की, जिनके हिस्से में उस 20 लाख करोड़ के पैकेज से कुछ भी हाथ नहीं आया। किस प्रकार कर्ज से चलने वाली सरकारें अपनी बुरी आदतें इन मजलूमों पर भी डालना चाहती है। उधारी का जीवन जीता भारत का युवा और उसमें अपना हिस्सा खोजता छत्तीसगढ़ का भविष्य, सभी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। रोचक खबरों के लिए तोपचंद.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।